हेलो फार्मा फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एम जी पैट। मैं हूं आपका अपना समीर। दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला था। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये जो है अपलोड नहीं कर पाया और ये मैं आज अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। क्या आप भी जी पैट क्रैक करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने देखा हुआ है कि जीपैट का पेपर जो है बहुत कम बच्चे देते हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है। उनको जो है नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, या जो है उनके जो सीनियर्स हैं या टीचर्स हैं उन्होंने उनको अवेयर नहीं किया हुआ है कि जीपैट है क्या आखिर, या उनको इतना डरा दिया गया है कि जीपैट का पेपर ऐसा आता है, क्वालिफाई नहीं होता है, 100 में 1 होता है, या इस टाइप का। तो देखिए, आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर जीपैट है क्या, इसको कैसे क्रैक करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी जो है स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करनी हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि मेरा क्रैक नहीं होगा या क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों, जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी अवेयर हों जीपैट के बारे में और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। तो दोस्तों, ये जीपैट नाम की बला आखिर है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीपैट का पूरा नाम जो है आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि कंडक्ट कराया जाता है आपका एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। इससे पहले ये जो है एआईसीटीई के थ्रू कराया जाता था, बट अब ये जो है एनटीए के द्वारा कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कॉलरशिप के हकदार हो जाते हैं, जिसमें जो है आप एम फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, एम फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से, जैसे नाइपर हुआ, बीएचयू हुआ, डिस्पर हुआ। इसके लिए आपको जीपैट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जीपैट क्वालिफाई नहीं है तो आप एम फार्मा नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बेशक, बट प्राइवेट में जानते हैं कि फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती है 12,400 रुपये के करीब। तो क्या आप भी जो है गवर्नमेंट के थ्रू दी हुई स्कॉलरशिप से आप पढ़ाई करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप भी तैयारी कर लीजिए जीपैट के लिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है, वो ये है कि हाउ टू क्रैक अ जीपैट, कि जीपैट को हम कैसे क्रैक करें। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, कैसे क्रैक किया जाए, है ना। तो दोस्तों, आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, एम जी पैट, जो आपकी हेल्प करेगा जी पैट क्रैक करने में। तो आप निश्चिंत हो जाइए, बस फोकस करिए आपके एम पे। देखिए, जी पैट के मेन 4 पिलर्स हैं। पहला है हाउ टू स्टार्ट। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है इसका सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर सेकंड है व्हाट टू रिफ़र। रिफ़र इन द सेंस ये कि जो है आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो है सबसे पहले पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ने हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पहले देखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट्स को भी जो है कैटेगराइज्ड किया गया हुआ है मेजर और माइनर में, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जो थर्ड है वो है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ है हाउ टू प्रिपेयर। आपको इन सब को कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आपको दोनों ही करने पड़ेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बस उठाए बुक और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया, वो काम नहीं करेगा। तो शुरू करते हैं पिलर नंबर 1 से, हाउ टू स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जीपैट का सिलेबस पढ़ना है। एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, है ना। क्योंकि देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके जीपैट के सिलेबस में आखिर है क्या क्या। आपने बी फार्मा में तो पढ़ लिया वो चीज़, बट आपके लिए जो जीपैट में इम्पोर्टेंट है उससे मतलब है आपको, तो इसीलिए आपको सिलेबस ज़रूर से ज़रूर देखना होगा। सिलेबस के बाद अब बात करते हैं बुक्स की। तो दोस्तों, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक यूज़ करिए अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए और जो है पढ़ने के लिए। आप 2 से 3 बुक भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो उसका यूज़ तभी होगा, मान लिया जैसे हमने अपनी स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाए, उसके अलावा अगर जो उस बुक में नहीं है और दूसरी या तीसरी बुक में है, तो आप उसके ही पॉइंट्स उठा के आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं।
फिर आते हैं नोट्स बनाने पे। ठीक है, नोट्स जो आपके प्रिपेयर होंगे ये होंगे आपकी स्टैंडर्ड बुक से। नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जैसे आपको रिवीजन करना है, तो अगर आपके पास नोट्स होंगे ही नहीं तो आप रिवाइज़ क्या करोगे। उसके बाद जो है आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको बेसिक चैप्टर्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे नोमेनक्लेचर हो गया, बेसिक रिंग्स हो गई, बेसिक रिसेप्टर्स हो गए, फार्माकोलॉजिकल जो है आपका क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो है डेफिनेशंस हैं, यूनिट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, फार्मूलाज हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ताकि जो है लास्ट मोमेंट पे आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पे क्या था, क्या लिखा था या क्या है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, है ना। इसके अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स कम से कम 10 साल तो होने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एक बुक मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, अ जीपैट कंपेनियन बाय इनामदार। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, कम से कम 10 साल के। हो सके तो 15 साल के आप लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क मतलब कि आप जो है जब भी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए बैठे तो उसमें ट्रिक्स यूज़ करिए। ट्रिक्स से क्या रहेगा कि आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी और काफ़ी लंबे समय तक याद होंगी। जैसे आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो उसमें आप निमोनिक्स बना लीजिए। जैसे मान लिया इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम P450, इसमें जो ट्रिक लगाएंगे कि आई एम एट CCD, तो इसमें आई से जो है आइसोनियाजिड होगा, ए से एलोपेरिनॉल, CCD में जो है सी होगा सिमेटिडीन, एक सी होगा क्लोरमफेनिकल और डी होगा डाइसल्फिराम, है। तो इस तरीके से आप निमोनिक्स बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। फार्माकोलॉजी के निमोनिक्स आपको जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इनको जो है देख सकते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब बात करते हैं पिलर नंबर 2, व्हाट टू रिफ़र। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ना है, कौन से बाद में। तो सबसे पहले आपको जो है मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको तब माइनर स्टार्ट करने हैं। तो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स में आपके जो आ जाते हैं वो है आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। वहीं बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स से। फार्मास्यूटिक्स में जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है आपकी लैकमैन है, रेमिंगटन है, पीयूष जीपैट क्रैकर है और पियर्सन गाइड फॉर जीपैट। लैकमैन के जो है ज़्यादातर चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें आप टैबलेट चैप्टर में जो है जो पढ़ सकते हैं वो आपका टेस्ट है टैबलेट के, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जो लिस्ट दी हुई है एक्जिपियंट्स की उनके बारे में, और जो ब्रांड नेम है एक्जिपियंट्स के वो, और एक्जिपियंट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट, कौन से जो है एक्जिपियंट्स जो है किस किस टैबलेट के लिए यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैप्सूल चैप्टर्स में आपको जो है टेस्ट वगैरह हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, कैप्सूल का साइज़ क्या है, कैप्सूल के टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें। एरोसोल में आपको जो है उसका कंपोजिशन देखना है, पैकिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हैं। सेमी सॉलिड चैप्टर है उससे आपको जो है चार्ट बनाना है। उसमें जो सेमी सॉलिड्स दिए हैं उनके जो है चार्ट बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्टरलाइजेशन में आपको जो है टाइप्स पढ़ने हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जो कि आपको रेमिंगटन की बुक में मिलेगा, बहुत अच्छा। उसके अलावा डिस्पेंसिंग फार्मेसी का कैलकुलेशन आपको पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स में अदर सब्जेक्ट भी आते हैं जैसे NDDS, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपका डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी और यूनिट ऑपरेशन, जो कि काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है आपका पियर्सन गाइड फॉर जीपैट में। तो आप पियर्सन गाइड फॉर जीपैट से भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं फार्माकोलॉजी पर। फार्माकोलॉजी में जो है आपकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपकी KDT है, जिसको KD त्रिपाठी भी बोलते हैं। ठीक है, रैंगेंडेल्स और स्पर्श गुप्ता रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपका। KDT और स्पर्श गुप्ता, ये इन दोनों से आप पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करते हैं। आपको क्लासिफिकेशन एक अलग कॉपी बनानी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन आपको याद करना ही करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट, इसको
कोशिश करिए तो इसको आसान तरीके से ट्रिक बना के या निमोनिक्स बना के आप पढ़िए। कुछ निमोनिक्स आपको जो है स्पर्श गुप्ता रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन, जनरल फार्माकोलॉजी, आपका एएनएस यानी जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सीवीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका एनसेट्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डायूरेटिक्स, जीआई सिस्टम, एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेपी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पर। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो बुक्स इम्पॉर्टेंट है वो है विल्सन एंड गिसवर्ल्ड, फोए, एस एन पांडे, पीयूष जीपैट, क्रैकर, ठीक है। इसमें भी आपका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है आपका स्टैंडर्ड बुक से ही होना चाहिए, और किसी बुक से मत पढ़िएगा, गलत भी हो सकता है, ठीक है। और बेसिक रिंग प्रेजेंट इन ड्रग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी रिंग प्रेजेंट है किस ड्रग में। आपका एसएआर यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्टीरियो आइसोमर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एमओए यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और एडवर्स इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है जानते ही आप, ज़्यादातर सिंथेसिस हुआ, एसएआर और स्टीरियो आइसोमर, ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिक रिंग क्या है, ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका सिंथेसिस में आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, नेम रिएक्शन क्या है, और जो मेजर कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो क्या है, और एंड मटेरियल क्या है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप आशुतोष कर बुक यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो आप फार्माकोलॉजी लेके बैठें, या फार्माकोलॉजी जब आप पढ़ने बैठे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि देखिए चैप्टर्स भी सेम हैं, और क्या कहते हैं कि कुछ ही माइनर डिफरेंस है। आपको इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर पढ़ने होंगे, बेसिक रिंग प्रेजेंट कौन सी होती है ड्रग में, एसएआर पढ़ना होगा, है ना, और सिंथेसिस पढ़नी होगी। तो ये आपका दोनों में काम कर जाएगा, सबसे अच्छी बात ये, और आपको कम समय में दोनों चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो इसीलिए जब भी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने बैठें तो आप साथ में कोलॉजी ज़रूर पढ़ें, है ना। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। तो इसमें जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी चटवाल, वाई आर शर्मा, पाविया एंड पियर्सन गाइड फॉर जीपैट। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपका यूवी विजुअल है। यूवी विजुअल में जो है आप रेंज पढ़ लीजिए, सोर्सेस पढ़ लीजिए, डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। आईआर में भी आपको सेम यही करना है, रेंज, सोर्स, डिटेक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। एनएमआर जो है आप पाविया से पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, कॉमन डेल्टा वैल्यू वगैरह। ईएसआर चटवाल से। और फिर रहता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आप नाइट्रोजन रूल पढ़ लीजिए, मैगले 40 टाइप ऑफ आयंस के बारे में पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप जो है चार्ट बना लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स का, जिसमें आप उसका एक चार्ट बनाइए जिसमें जो है प्रिंसिपल, सोर्स, डिटेक्टर्स, उनके यूज़ क्या हैं, यूनिट्स ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, सैम्पल होल्डर्स, ये सारी चीज़ें अगर आप डिवाइड करके बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में किस तरीके से क्या क्या होता है, डिटेक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं, इनकी यूनिट क्या है, सैम्पल होल्डर्स क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं आपका क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी पे क्या है कि जो आपको इसमें मेथड्स पढ़ने हैं, डिटेक्टर्स पढ़ने हैं, एप्लीकेशन ऑफ ईच मेथड टुवर्ड्स सेपरेशन, है ना। फिर आता है एसे। एसे आपको जो है काफ़ी अच्छा मिल जाएगा पियर्सन गाइड फॉर जीपैड में। अगर आप टेबल के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी टेबल्स आपको मिल जाएंगी पियर्सन गाइड फॉर जीपैड में, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। तो फार्माकोग्नोसी में की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आपकी गोखले एंड कोकाटे। कोग्नोसी की प्रिपरेशन के लिए तो कोकाटे ही काफ़ी है, बट कुछ चीज़ें खंडेलवाल में भी काफ़ी अच्छी दी हुई हैं, तो आप खंडेलवाल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जनरल फार्माकोलॉजी में जो है आपको स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसमें आपके कुछ साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्चेस के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जैसे बायोसिंथेसिस पाथवे वाले, प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना, तो इन सबको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको केमिकल टेस्ट जो कि कोकाटे में बहुत अच्छे से बताया गया है, और इसके अलावा आपको एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड और वोलाटाइल ऑयल्स भी पढ़ना है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन्स, इनका एक चार्ट के रूप में आप बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फ्यू ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या रहता है, जैसे डिजिटलिस वगैरह है, इनके बारे में। इसके साथ आप जो है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, जिसमें एसिड वैल्यू वगैरह है, ये पढ़ सकते हैं आप। कोकाटे से काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कोकाटे में। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसमें आप स्टोमेटा के बारे में, किस टाइप का स्टोमेटा किस ड्रग में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल किस टाइप के पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स, बार्क, लीव और परसेंटेज ऑफ फाइटो कंटेंट, ये कोकाटे में दिया हुआ है, आप कोकाटे से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बुक इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मॉरिसन एंड बॉयड, एल्गर सैमी और एस एन सान्याल, रीअरेंजमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी नाइपर पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइपर में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको जो है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बेसिक मैकेनिज्म जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में, आपका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है। नेम रिएक्शंस जो है सबसे अच्छी आपको मिलेंगी एस एन सान्याल से। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपका नोमेनक्लेचर एंड बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इसी में आप स्टीरियो केमिस्ट्री और साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, है ना, और रूल्स पढ़ने हैं, जैसे सेडजेफ, मार्कोनिकॉफ, ब्रेड्स एंड हॉफमैन एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी पेल्गजार, कोकाटे, टॉर्टोरा और पीयूष जीपैट क्रैकर। ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट में चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी ऐसे, माइक्रोबियल डिजीज़। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से होते हैं जो माइक्रोबियल डिजीज़ को वो करते हैं, इन्हेंस करते हैं, उसमें जो है आपका पीयूष जीपैट क्रैकर से काफ़ी अच्छा पढ़ सकते हैं आप। एंटीबॉडीज़ के बारे में, टाइप कौन कौन सी होती हैं, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस आप पढ़ सकते हैं। डायग्नोस्टिक एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। जैसे आपका विडाल टेस्ट हो गया, मैनटॉक्स हो गया, आपका टाइफाइड टेस्ट हो गया, ये काफ़ी अच्छा दिया है आपका पीयूष में और पियर्सन दोनों में, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी यू सत्यनारायण और लेंगर। इसमें जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो है आपका विटामिन्स, जिसमें आप उसके विटामिन्स के यूज़, डेफिशिएंसी और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, DNA और RNA। फैट्स, उसमें कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म और एनालिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। हार्मोन्स के बारे में। एंजाइम्स में आप मिशेल मेंसन इक्वेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और बाइंडिंग साइट्स कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में जो इम्पोर्टेंट है आपका पाथवेज हैं और रोल ऑफ एंजाइम है और एनर्जी चार्ट है, ADP जो एनर्जी रहती है वो उसका चार्ट। ठीक है। और साइकिल्स जो है उसमें आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इसके लिए जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है BS कुचेकर की। ठीक है। इसके अलावा आप अग्रवाल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पढ़ना है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, DNC एक्ट। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका शेड्यूल और जो है फॉर्म नंबर और शेड्यूल। एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा हर साल इन सबसे से रिलेटेड। इसके अलावा फार्मेसी एक्ट, शेड्यूल्स एंड कमिटी मेंबर्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, चार्ट दिया हुआ है बुक में। और ऑफेंस और पेनल्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पे। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो CVS सुब्रमण्यम है और मार्टिन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका रियोलॉजी है, माइक्रोमेरेटिक्स है और रेट एंड काइनेटिक रिएक्शंस, जिसमें आप जो है कि प्रॉब्लम्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर, ये आपको पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से मैंने वो किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर के पेपरों में यही ज़्यादातर पूछी गई हैं। बाकी एक बार आप सिलेबस ज़रूर वो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है यू सत्यनारायण। इसमें जो चैप्टर है वो है आपका प्लांट सेल कल्चर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, आपने सुना होगा इसके बारे में। RT-PCR, ये वही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इस चीज़ के बारे में कि बोलते थे लोग RT-PCR कराने जा रहे हैं। ये PCR वही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला ही, ठीक है। इसके अलावा आप कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स के बारे में, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, लाइव है या डेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यूजेस क्या हैं, इन सब के बारे में आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट समरी थी आपकी जीपैट सिलेबस की, है ना। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, बाकी सिलेबस एक बार पढ़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। ये मैंने एक शॉर्ट वे में जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।